चलो लागते हैं। देखो सवाल दो अपनो क्लास 10 को अध्याय 1 प्रश्नावली 1.2 को सवाल जहाँ थे अल्लाह रूढ़ भाव हर साल आते हैं। सवाल 2 या 3 नंबर को आते हैं। तो पहले अपन सवाल करेंगे। पहला ही सवाल दो अपनो सिद्ध कीजिए कि रूढ़ 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अल्लाह रूढ़ 5 पहलते ही एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अंश बटे हर में होते हैं और अपरिमेय संख्या रहते हैं अपनी खाली ऊपर की अंश अंश वाली। तो सवाल लिखेंगे हल दिया है। माना रूढ़ 5 एक परिमेय संख्या है अपन ने मान ली। तो इसीलिए इसके सह अभाज्य पूर्णांक अपन मानेंगे लल्ला ए बटे डी। लिखेंगे रूढ़ 5 बराबर ए बटे डी। जब लिखेंगे रूढ़ 5 के नीचे कसी माना तो लल्ला अपन एक मानेंगे। ए को गुणा अपन जाते करेंगे तो एक आ गई और बी को गुणा जाते करेंगे तो रूढ़ 5 भी आएगी। तो देखेंगे ए को एक से ए आएगी लल्ला, रूढ़ 5 को बी से रूढ़ 5 बी आएगी। ये लिखेंगे बी बराबर अपन का का नान है जीरो ना लल्ला, बी बराबर जीरो नहीं है। तो अपन का लल्ला जहाँ पर रूढ़ लगाओ तो जहाँ रूढ़ खत्म करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अपन तो लल्ला ए तो वर्ग लगाएंगे और रूढ़ 5 बी तो वर्ग लगाएंगे। दोनों पक्षों को अपन लल्ला क्या कर दो वर्ग कर दो। जैसे लल्ला ए वर्ग की ए वर्ग बराबर की बराबर वर्ग से लल्ला रूढ़ हट जाता है और वर्ग से रूढ़ लग जाता है। तो जैसे वर्ग से रूढ़ हटो तो कावा की लल्ला 5 भी बची। तो लिखेंगे अतः ए वर्ग 5 से विभाजित है। तो लल्ला ए को मान 5 है और 5 पर वर्ग लगा दो तो 25 है। तो अपन पता है 25 में 5 को पूरा पूरा भाग जा रहा है और जेठानी बी को मान लल्ला 5 है तो 5 में 5 को पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो लिखेंगे बी भी 5 से विभाजित होगा। अगर लल्ला 25 5 से कट सकते हैं तो 5 और 5 से कटेगी। लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। तो सवाल जैसा करो लल्ला ते अपनो अपनो पूरा सवाल गलत है। सवाल तो खाली एक ही लाइन में खत्म है। यही बात सवाल है जहां में को सोच विचार करेगा यही बात ना। क्योंकि क्योंकि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, यानी ए को और बी को दोनों के गुणनखंड 5 निकल के आ रहे वाला। तो लिखेंगे इसीलिए रूढ़ 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे जनो अपन ने सवाल करो तो पूरा गलत है। अपनों तो खाली एक ही लाइन सही लल्ला कि रूढ़ 5 एक अपरिमेय संख्या होगी या है। और दूसरा सवाल डालो देखो सवाल अच्छा है मोस्ट जो सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस के 2 रूढ़ 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जाना तो बताइए यही बात बनाना है क्योंकि यहाँ 3 प्लस के 2 बने ये तो कोई दिक्कत बनाना है। अपन तो खाली न्यो बतानी है परिमेय संख्या आते है क्या नाम है। तो देखेंगे माना 3 प्लस के 2 रूढ़ 5 एक परिमेय संख्या है। ये अपन ने परिमेय संख्या मान ली। परिमेय संख्या लल्ला अंश बटे हर वाई होते हैं। लिखेंगे देखो परिमेय संख्या होते लल्ला कौन सी अंश और नीचे हाँ परिमेय संख्या जैसे कोई पेड़ को भाग हो गया वो अंश होता लल्ला और हर यानी जमीन के अंदर नीचे जमते थे। तो अपन ने मान ले माना 3 प्लस के 2 रूढ़ 5 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए सवाल बिल्कुल सेम हर एक सवाल है एक ही तरीका से करेंगे चाहे कौन सी संख्या आ जाए रूढ़ 5 आ जाए 2 आ जाए 3 आ जाए कोई दिक्कत ना एक ही तरीका से सवाल अपन ने करना है। इसीलिए सह अभाज्य पूर्णांक लल्ला अपन ए बटे बी है यह मानेंगे। तो लिखेंगे 3 प्लस के 2 रूढ़ 5 बराबर ए बटे बी। यह लिखेंगे लल्ला बी बराबर का नान है जीरो नान है। तो यानी जब 3 प्लस के 2 रूढ़ 5 के नीचे अपन एक मानेंगे तो ए को गुणा में एक करेंगे तो ए ही आगे लल्ला और बी को गुणा जाते करेंगे तो बी को गुणा में जाते कर दो तो क्या 3 प्लस के 2 रूढ़ 5 डी। तो यानी अपन ने पता पड़ो लल्ला यानी बी बराबर जीरो नान है। बी को तो अपने पास मान तो है 3 प्लस के 2 रूढ़ 5। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अपन ए तो वर्ग लगा देंगे और जहां पर रूढ़ 5 बी तो अपन ने वर्ग लगा दो। यह देखें ए वर्ग की ए वर्ग 3 की 3 प्लस की प्लस दो संख्या के बीच में को चिन्ह ना हो तो गुणा को चिन्ह लल्ला बैठा नहीं हो तो है। तो अपन ने इंटू लगा लो वर्ग से का रूढ़ हटेगा तो 5 भी बचे। यह देखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। यानी जैसे जय तक जो अपन ने सवाल करो लल्ला ते पूरा सवाल गलत है।
क्योंकि अपन ने तो पहले ही पता होगा कि 3 प्लस के 2 √5 एक अपर में संख्या वो फैलते ही है, यानी जहां तक सवाल कर रहे थे अपन गलत है। तो हमने अपन ने कह लल्ला के अतः हमारी कल्पना गलत है, क्योंकि 3 प्लस के 2 √5 एक अपर में संख्या है